हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक कुमार SRS। तो बेटा लोग, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, लेक्चर नंबर 8 एसिड बेस एंड सॉल्ट का। ठीक है, थोड़ा लंबा लेक्चर खिंच रहा है, लेकिन डिटेल में भी काफ़ी पढ़ाया जा रहा है और आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो, खाली हमें मार्क्स नहीं लाने हैं, चीज़ें समझनी भी हैं। तो आज हमारा एसिड हो गया, बेस हो गया, सारी एसिड बेस एकदम कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्ट क्या होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट कराते हैं और जो बनते हैं उनको हम लोग सॉल्ट कहते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, फिर भी हम लोग आज देख लेते हैं, सॉल्ट्स को सेपरेटली पढ़ेंगे और इस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सॉल्ट भी। ठीक है ना। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या लिखा है, इन मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्ट्स द कैटायंस आर डराइव्ड फ्रॉम मेटल्स। बेसिकली ये कह रहे हैं, देखो हमें ये पता है कि जो हमारा सॉल्ट होता है वो किससे बना, मतलब सॉल्ट किससे बनता है। सॉल्ट हमारा एक आयनिक कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड। ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड में हमारा क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में हमारा होता है कैटायन और क्या होता है आपका, एनायन। ठीक है, कैटायन में हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और एनायन पे हमारा कैसा होता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो वही बताने का कोशिश कर रहे हैं कि इन मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्ट्स द कैटायंस आर डराइव्ड फ्रॉम मेटल्स। तो जितने भी सॉल्ट्स हैं, ज़्यादातर सॉल्ट्स के जो कैटायन हैं वो मेटल से बन के आते हैं। किससे डराइव होते हैं, मेटल से डराइव होते हैं। एंड एनायंस फ्रॉम नॉन मेटल्स, और जो एनायन होते हैं वो नॉन मेटल से होते हैं। अभी और समझा देंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं। द कैटायंस are called basic radicals and anions are called acidic radicals। और जो कैटायन होते हैं वो बेसिकली बेसिक रेडिकल्स होते हैं और जो एनायंस होते हैं वो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बेसिस एंड एसिड्स रिस्पेक्टिवली। बेसिकली ये कह रहा है जो कैटायन जो बेसिक रेडिकल्स इसलिए होते हैं क्योंकि कैटायंस जो होते हैं वो बेस से प्राप्त होते हैं, और एनायंस एसिडिक रेडिकल्स इसलिए होते हैं, एनायन जो होते हैं वो एसिड से प्राप्त होते हैं। ये बताना चाह रहा है। जरा ये बात हम फिर समझने का कोशिश करें, ये है क्या एग्जैक्टली। देखो देखो हम बता रहे हैं, इसका मतलब इनका ये है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम बताएं आपको, देखो जैसे मान लो हमारे पास एक सॉल्ट है, वो सॉल्ट जो हमारा है वो हमारा है क्या, एक मिनट, वो सॉल्ट है हमारा NaCl। ये सॉल्ट सबको पता है, ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है। अब देखो इसमें आपका जो कैटायन है, जो इसको हम कैसे लिखते हैं, जो कैटायन है वो आपका Na+ आपका कैटायन है और एनायन जो है वो Cl- है। ठीक है, अब ये देखो NaCl कैसे बनता है, जैसे कोई आपका NaOH प्लस एसिड HCl रिएक्ट कराता है तो आपका क्या बनता है, NaCl प्लस वाटर। ये रिएक्शन सबको पता है। अब देखो जो ये जो Na आया है, ये जो Na आया वो कहाँ से आया, NaOH से। तो ये जो Na+ आया वो कहाँ से आया, वो NaOH से आया। NaOH क्या है, बेस। इसीलिए जो कैटायन होते हैं वो बेसिक रेडिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल्स। जैसे ऐसे ही सिमिलर ये जो Cl है आपका, वो Cl कहाँ से आया, Cl आया है HCl से। HCl क्या है, एसिड है। तो इसने हमको क्या दिया, Cl- दिया। क्या दिया है, Cl- दिया है। तो ये HCl ने Cl- दिया जो कि एनायन है, और इसीलिए एनायन आपका क्या है, एनायन आपका कैसा होता है, एसिडिक रेडिकल। तो एनायन आपका एसिडिक रेडिकल होता है और कैटायन आपका कैसा होता है, बेसिक रेडिकल होता है। क्यों, जो आपका कैटायन होता है वो बेस से मिलता है और जो एनायन होता है वो किससे मिलता है बेटा, वो मिलता है एसिड से। तो बस वही बातें थी, तो आप आराम से समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो ये बात समझ गए, सब क्लियर। तो देखो अब क्या लिखा, जनरली देयर इज नो चेंज इन द नेम ऑफ कैटायन बट इन द नेम ऑफ एनायंस एंड विद आइड, आइट एंड एट। बेसिकली जो आपके सॉल्ट्स के नाम होते हैं वो कैटायन और एनायन से मिल के बने होते हैं। तो जैसे मान लो आपका वही फिर से हम NaCl नाम दें, NaCl का नाम क्या है, NaCl Na+ और Cl- से मिलके बना है। किससे बना है, Na+ और Cl- से। तो Na को बोलेंगे हम लोग सोडियम। तो कैटायन का तो नाम वही रहता है
और जो एनायन होता है, एनायन का जो नाम का अंत होता है वो तो या तो आइड से लगाएंगे, या तो आइड से एंड होगा, या आइट से होगा, या एट से होगा। ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा। तो जैसे सोडियम क्लोराइड को NaCl क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम तो आपका नॉर्मल हो गया कैटायन, और जो एनायन उसका एंड जो है आइड से हुआ। समझ में आ रहा है? तो बस इतनी बात कह रहा है, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे बोल रहा है द सॉल्ट्स आर न्यूट्रल इन न्यूट्रल बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायंस इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज ऑफ द एनायंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिकली बता रहे हैं ये कि सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं, वो सबको पता, हम लोग बेसिकली पीछे पढ़ चुके हैं कि सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं, उनका pH 7 होता है। क्यों? क्योंकि जितना उसके पास कैटायन, जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके पास निगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए ये सॉल्ट जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं भाई, वो सॉल्ट जो होते हैं हमारे न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट मतलब ये सॉल्ट बनते कैसे हैं। तो हमें भी पता है सॉल्ट मेनली हमारे किससे बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट कराता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट बनता कैसे है। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट देखो, जनरली लिखा है जनरली द सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऑलरेडी डिस्कस है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात किया, काफ़ी ज़्यादा बात की है। तो वही बता रहे हैं बिटवीन एसिड एंड बेस, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है ना। तुम लोग यार इतना समझाते हैं फिर भी बार बार समझाना पड़ता है। ठीक है, देखो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये बात क्या, जब एसिड और बेस रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड हमें बनाना है तो NaOH रिएक्ट कराया, HCl रिएक्ट कराया तो हमारा क्या बना, सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है, सॉल्ट। तो हमने ये रिएक्शन फिर देखो आज हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं। तो हम लोग वही बता रहे हैं कि हम केमिस्ट्री में एक रिएक्शन बार बार पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को लर्न ना करना पड़े। इतना रिवाइज हो जाएगा, इतना रिवाइज होता चला जाएगा कि अल्टीमेटली अच्छा ये रिएक्शन वहाँ भी पड़ी थी, यहाँ भी पड़ी थी, वहाँ भी पड़ी थी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो देखो और अदर सॉल्ट्स सिमिलरली अदर सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ डिफरेंट एसिड एंड बेस। तो और भी बहुत सारी तो हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कराएंगे तो हमारा सॉल्ट कौन सा बनेगा, सोडियम सल्फेट विद वाटर। हाँ, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। Similarly, magnesium hydroxide react with sulfuric acid again form magnesium sulfate and water। देखो इसमें हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये रिएक्शंस आप ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, और फॉर्मूले वगैरह हम चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। ज़्यादा आगे बढ़ते हैं नहीं तो लेंदी हो जाएगा। ओके, नोट कर लिया, और नोट जरूर करते रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ और मेथड्स देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अलावा। और मेथड कौन कौन से हैं जिससे हम लोग सॉल्ट बना सकते हैं या जिनसे सॉल्ट बनते हैं। आपको भी पता है बहुत सारे अदर मेथड्स होते हैं। जैसे देखो पहला मेथड क्या है, बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल। तो हमें पता है एसिड में ये रिएक्शन पढ़े थे, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, आपको याद होगा ना। तो वही सेम रिएक्शन देखो फिर आ गई, और वही सारी चीज़ें लिखी हैं, हम आपको फिर से पढ़ के बता दे रहे हैं। ठीक है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स। देखो अभी क्या है, ये आपने एसिड में भी पढ़ा होगा, अगेन आप यहाँ भी सॉल्ट में भी पढ़ रहे हो, ताकि हमने जानबूझ के दोबारा पढ़ाया ताकि फिर से रिवाइज हो जाए। जिनको समझ में ना आए वो यहाँ समझ ले, अदरवाइज आपको याद हो जाए चीज़ें। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में रटना पड़ता है, लेकिन समझ के रटोगे तो आसानी रहेगा आपको। ठीक है ना। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम मेटल लिया, मेटल जब एसिड से रिएक्शन कराता है, यहाँ पे एसिड हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो जो हमारा सॉल्ट बना क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अच्छा, हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचानेंगे, आपने पढ़ा होगा, जब कैंडल हम लोग ले जाते हैं किसके पास, टेस्ट ट्यूब के पास, तो पॉप साउंड के साथ बहुत तेजी से बुझती है, पहले जलती है तेजी से, पॉप साउंड के साथ बुझ जाती है। ठीक है, ओके। Similarly, next reaction, aluminium reacts with hydrochloric acid form aluminium chloride and hydrogen gas again. ठीक है। Similarly, sodium metal form with the react with the hydrochloric acid and form sodium chloride, salt and hydrogen gas. Okay.
एंड नेक्स्ट लास्ट जिंक, जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। कितना बार हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखो ये सारी रिएक्शंस आपने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, आप जाइएगा एसिड जब हमने पढ़ाया था उसमें देखिएगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लेक्चर भी ले सकते हैं आराम से, और सब समझ में आ रहा होगा, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम फोकट नहीं करेंगे। ओके, ये तो पहला मेथड हो गया। जब हम लोग एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और तो ये समझ में आ गया। देखो अगला मेथड क्या है, बाय द रिएक्शन एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स। तो ये रिएक्शन भी हम लोगों ने पढ़ी है। फिर देखते हैं क्या है इसमें। जब आपके एसिड मेटल कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बोनेट, अभी आपको याद होगा कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन पढ़ा था तो क्या बनता था, CO2 गैस निकलती थी और साथ में वाटर और सॉल्ट तो आपका बनता ही था। तो वही चीज़ें हम फिर बताएंगे। ओके, देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट। तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है सॉल्ट बनाता है उसके रिस्पेक्टिव, और कार्बन डाइऑक्साइड जो नया एलिमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है एंड वाटर निकलती है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे पहचानेंगे? जलती हुई कैंडल या जलती हुई तीली हम टेस्ट ट्यूब के पास ले जाएंगे, ठीक है ना, तो वो बुझ जाएगी। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट हमने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो कैल्शियम क्लोराइड बना और साथ में CO2 गैस निकली और वाटर निकला। रिएक्शन बैलेंस कराना आपको आता है। ऑलवेज राइट डाउन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, विदाउट बैलेंस केमिकल रिएक्शन इट्स नॉट एनी मीनिंग। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगेन कार्बोनेट है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएगा कौन सा, सोडियम सल्फेट एंड CO2 गैस एंड वाटर इवॉल्व होगा। ओके, सिमिलरली अब मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट एंड CO2 गैस एंड H2O। ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ठीक है, आराम से समझ लो, धीरे धीरे। नहीं समझ में आ रहा दोबारा समझो, आप आराम से समझो, बहुत आराम से पढ़ा भी रहे हैं, कोई इतना बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है। ओके बेटा, ओके, हाँ बेटा मतलब बेटियां भी उसमें, ठीक है ना, इसका मतलब नहीं कि आई एम सेइंग ओनली अबाउट द बॉयज। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड क्या है, बाय रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल बाइकार्बोनेट। देखो ये भी बिल्कुल कार्बोनेट की तरह बिहेव करते हैं। देखो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बिल्कुल जैसे कार्बोनेट भी आपके सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते थे, सिमिलरली बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3। देखो तुम्हें हम लोगों ने बताया होगा, मैंने बताया होगा, कार्बोनेट ग्रुप होता है आपका क्या, CO3 -, दिस इज कार्बोनेट ग्रुप, और बाइकार्बोनेट होता है HCO3-, दिस इज बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका बाइकार्बोनेट हो गया और ये हो गया आपका कार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं CO2 गैस देते हैं और आपका वाटर देते हैं, सॉल्ट देते हैं। ओके तो वही रिएक्शन है हम लोग आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो जो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है NaSCO3, जब आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता है तो सोडियम क्लोराइड गैस, CO2 गैस एंड वाटर बनता है। देख रहे हो टकले में, देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है बेटा लोग, तुम्हारे लिए पंखा बहुत धीम है और गर्मी बहुत लग रही है, तो हमारा पसीना दिख भी जाता होगा, इतना सरफेस एरिया है ज़्यादा। ठीक है, चलो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट कराता है सोडियम क्लोराइड, CO2 एंड वाटर बनाता है। ठीक है, तो हम लोग ये फिर डिस्कस कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी बता दिया, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। दोनों एसिड के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट, वाटर प्लस CO2 गैस बनाते हैं। ओके ब्रो, चलो एक और देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट बनाता है, CO2 गैस बनाता है एंड वाटर बनाता है। ओके, तो ये समझ गए होंगे कि अभी तक हमने सॉल्ट बनाने के कितने तरीके सीखे हैं। अभी तक हमने सॉल्ट बनाने का सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेकंड जब एसिड को हम लोग बेस मेटल से रिएक्शन कराते हैं तब,
है ना। एंड थर्ड वन इज जब एसिड की कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तब। एंड फोर्थ वन है जब एसिड की बाई कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तब। अच्छा, डिफरेंस क्या है? जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं, एसिड बेस रिएक्शन कराते हैं, तो साथ में सॉल्ट और वाटर बनता है। और जब हम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो CO2 वाटर और सॉल्ट बनता है। और जब बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी यही होता है, सॉल्ट, CO2 और वाटर बनता है। ओके, आगे बढ़े? ठीक है, ओके, बढ़ते हैं। एक और मेथड है, बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कलीज विद मेटल। सेम, एल्कलीज मतलब बेस के साथ, जब एल्कली मतलब वो बेस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। हमने बताया था ये डिफरेंस कि बेस और एल्कलीज में क्या डिफरेंस होता है। एवरी एल्कली इज बेस बट एवरी बेस इज नॉट एल्कली। क्यों? जो बेस वाटर सॉल्युबल है उनको हम लोग एल्कली बोलेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? और जब एल्कली की मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा उसका सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी है सर? बेस में पढ़ी है। समझे सर? पक्का? ओके, तो वही है, क्या है बेटा? मेटल रिएक्ट्स विद बेसेस फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट फॉर्म्ड। ठीक है, एक्चुअली ये अधूरी लाइन है। मेटल रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखा है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक मेटल टू फॉर्म सोडियम जिंकेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये देखो मैं डिस्कस की थी लास्ट टाइम पे, लास्ट पे ही की होगी, मतलब सीधे यार जब बेस पढ़ाया था, क्या इसमें डिस्कस करना है इतना। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक फॉर्म सोडियम जिंकेट, दिस इज ए सॉल्ट। ठीक है, अच्छा, एक चीज कॉमन, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कराता है तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, जब भी मेटल बेस के साथ रिएक्ट कराता है तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑब्जेक्टिव में, NTSC में, ओलंपियाड में सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है और 1 मार्क्स में आजकल बोर्ड में भी यही आ रहा है। ठीक है, तो डोंट वरी, एक एक चीज अवेलेबल है, मेरे नोट्स से बाहर आ ही नहीं सकता आपके बोर्ड में, ज़्यादा ही है। डोंट वरी अबाउट द सिलेबस। ओके, हाँ, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है ना, ये रिएक्शन भी पड़ी है, इसके लिए हम लोग वाटर भी एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि थोड़ा रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो हमारा क्या बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। ये क्लियर नहीं है, इस रिएक्शन को हमने प्रीवियस उसके पीछे भी पढ़ाया है, तो आप लोग वहां से देख के क्लियर कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना? ठीक है, ओके, हाँ, तो ये रिएक्शन हम भी सही किए दे रहे हैं कि सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला ये AlO2 होता है बेटा। ठीक है, NaLO2। ओके, और यहाँ पे 3H2 गैस होगा। क्या होगा? 3H2 गैस। तो ये क्लियर हो गई होगी। तो ये हो गई प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। हमने 5 मेथड सीखे, 4 में अदर मेथड है, एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिससे हम लोग ज़्यादातर सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट मतलब समझते हैं कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं। इसमें मेनली हमारी 3 कैटेगरी होती हैं आपकी, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। नाम से ही पता चल रहा होगा, एसिडिक सॉल्ट मतलब जिनका pH लेस देन 7 हो, जो एसिडिक नेचर के हों। बेसिक सॉल्ट मतलब जिनका pH ग्रेटर देन 7 हो, मतलब जो बेसिक नेचर के हों। न्यूट्रल सॉल्ट मतलब जिनका pH 7 के बराबर हो। ठीक है ना? तो वही हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारा क्या? व्हाट? एसिडिक सॉल्ट। समझ में आ रहा ना? तेज तो हो नहीं रहा होगा, हम तेज तो कभी पढ़ाते ही नहीं लाइफ में। हाँ, अब कुछ लोग कह रहे होंगे ये गंजा इतने धीरे क्यों पढ़ा रहा है, तो बेटा आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, हमें सारे बच्चों को लेके चलना होता है। ठीक है ना बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। These salts are formed by combination of strong acids and weak base। तो हमें आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पता है और वीक बेस के बारे में पता है। तो एसिडिक सॉल्ट हमेशा कब बनेगा? अच्छा ये बताओ, जब स्ट्रॉन्ग और वीक कंबाइन करेगा तो स्ट्रॉन्ग जो रिजल्ट आएगा उसमें स्ट्रॉन्ग वाला ज़्यादा आ जाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन किया और वीक बेस के साथ कंबाइन किया तो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज थोड़ी कर पाएगा भाई, वो वीक बेस है, पूरे एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ कंबाइन करेगा, या तुम ये समझ लो कभी भी स्ट्रॉन्ग और वीक
चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, कभी भी स्ट्रॉन्ग और वीक एक साथ कंबाइन करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ होगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो, वो नेचर आ जाएगा। मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कंबाइन कर रहे हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। अपोजिट मान लो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड कंबाइन कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस। तो जो सॉल्ट आएगा वो बेसिक नेचर का होगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल बनेगा, अगर दोनों वीक है तो भी न्यूट्रल बनेगा। अभी समझ में आ रहा? वही सब हम लोग अब पढ़ेंगे। अभी समझ गए? अब देखते हैं इंग्लिश में लिखा क्या है। ठीक है, तो देखो, these are salts formed by the combination of strong acids and weak base and obvious सी बात है जब एसिडिक होगा तो pH उसका लेस देन 7 होगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला बात है नहीं। तो एग्जांपल देख लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अच्छा, ये अमोनियम क्लोराइड कैसे बना होगा? जरा देखो एक मिनट, है ना। अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम, ठीक है, अमोनियम आपका बना होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से NH4OH, और जो Cl आया होगा वो HCl से आया होगा, और आपका क्या बना? NH4। हम पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, Cl। अब देखो, जो NH4 आया है वो वीक बेस से आया, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका वीक बेस होता है बेटा। कैसा होता है? WB, वीक बेस। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यही है, इसीलिए जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो बेटा क्या होता है? वो एसिडिक सॉल्ट होता है। सिमिलरली अमोनियम सल्फेट कैसे बना होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बना होगा? बताओ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी एक आपका वीक बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। सिमिलरली एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे बना होगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो जितने भी ये सब हैं ये आपके वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कंबाइन होके बने हैं, इसीलिए ये सब एसिडिक सॉल्ट्स हैं। क्या हैं ये? आपके एसिडिक सॉल्ट्स। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, हमें पता है। बहुत नौटंकी चल रही है लॉकडाउन की वजह से आप लोग बहुत मक्कारी कर रहे हो। प्लीज़ बेटा पढ़ते रहो। जो भी होगा फ्यूचर में वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा पढ़ लोगे तो अच्छा ही रहेगा ना। जब भी होगे तब भी बेहतर होगे। पढ़ाई तो लगातार प्रोसेस है ना, जब जितना पढ़ोगे उतना बेहतर होते चले जाओगे। ठीक है ना? चलो, अच्छा तुम लोग ये भी किए बैठे होगे कि सर अब पता नहीं कल बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इसीलिए खेल कूद लें। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई सब बचोगे, और जब बचोगे तो कहोगे अरे यार काश पढ़ लिए होते। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस NH4OH। समझ में आया? यही बात समझाई थी। सिमिलरली ऑल द अदर एसिडिक सॉल्ट्स आर मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये फोटो लगी है अमोनियम क्लोराइड की और मैग्नीशियम क्लोराइड की। सिमिलरली अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या? बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? बेसिक सॉल्ट मान लिए वही जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बने होते हैं। जैसे, तो वही बात है, दीज आर सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड्स। फॉर एग्जांपल आपका सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट और ये बेसिक नेचर के हैं, तो इनका pH कैसा होगा? इनका pH ग्रेटर देन 7 होगा। जरा हम एक दिखा देते हैं आपको, एक कैसे बना होगा। 1 मिनट दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आपका ये मान लेते हैं सोडियम एसिड, सोडियम कार्बोनेट तो आपने पढ़ा। ये देखते हैं सोडियम साइड, तो सोडियम एसीटेट बेसिकली बना पता किससे? एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड होता है, ये पढ़ा चुका हूँ मैं। और NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये आपका कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपका कैसा है? वीक एसिड। दोनों कंबाइंड होके यहाँ से, ठीक है, ये इसका कैटायन एनायन और ये इसका कैटायन, तो क्या बनेगा? CH3COONA। तो ये जो सॉल्ट बना, ये कैसा सॉल्ट हुआ? ये आपका बेसिक नेचर का हुआ। कैसा सॉल्ट हुआ? बेसिक नेचर का। ऐसे सेम सोप भी आपका किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये इनका pH क्या होगा? ग्रेटर देन 7 होगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर के हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? झेलिएगा नहीं प्लीज। ठीक है, अगला आता है आपका क्या? न्यूट्रल सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट समझते हो? जिनका pH क्या है? इनका pH भाई साहब 7 है। कितना pH है जिनका? 7 है। तो जरा देखते हैं, ये तो हमें पता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड से, मतलब बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन होगा तब न्यूट्रल बनेगा, या वीक बेस वीक एसिड का कॉम्बिनेशन होगा तब न्यूट्रल बनेगा। ओके, तो देख लेते हैं।
These are found by the combination of strong acids and strong bases or weak acids and weak bases. Their solution is neutral in nature having pH nearly 7, मतलब अप्रॉक्स 7 के अप्रॉक्स ही होता है, 7 ही होता है लगभग, ठीक है, इसीलिए इनको न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं. एग्जाम्पल जैसे NaCl. NaCl किससे बनेगा? NaCl अभी आपको पता है किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है. ओके. सिमिलरली सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट किससे बनेगा बताओ? HNO3 और NaAH से. दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. सिमिलरली सोडियम सल्फेट NaOH और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग है. सिमिलरली पोटेशियम सल्फेट किससे बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4. सारी रिएक्शंस बैक में लिखी हैं, परेशान मत होइएगा, आप जाके चेक करिएगा. तो इस केस में भी दोनों स्ट्रॉन्ग है. अब देखो इसका ये क्यों न्यूट्रल है? ये अमोनियम एसीटेट है, ये क्यों न्यूट्रल है भाई साहब? अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस एंड एसिटिक एसिड इज वीक एसिड. और जब भी वीक बेस और वीक एसिड भी कंबाइन करेगा तब भी सॉल्ट आपका न्यूट्रल बनेगा. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करेगा तब भी सॉल्ट न्यूट्रल बनेगा. वीक एसिड वीक बेस कंबाइन करेगा तब भी सॉल्ट न्यूट्रल बनेगा. स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कंबाइन करेगा तब एसिडिक सॉल्ट बनेगा. स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड कंबाइन करेगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा. सब कुछ क्लियर? एकदम क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना. अब बढ़ते हैं हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे. इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स. ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ आते हैं और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. एक क्वेश्चन जरूर, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है इस चैप्टर से, सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट से. तो सबसे पहला हमारा जो है कॉमन सॉल्ट, नमक, समझ गए, सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं. तो सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी पूरी इतिहास भूगोल जो भी जितना हमें सिलेबस में है, जितना हम जान सकते हैं सब जानते हैं, ठीक है ना. चलो, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या? कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट मीन्स सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl, ठीक है. तो हमारे लिए ज़रूरी है. सोडियम क्लोराइड के बिना तो हमारा ज़िंदगी में स्वाद ही नहीं रहेगा. स्वादहीन नहीं कहते हैं, स्वाद कौन पैदा करता है हमारी ज़िंदगी में? सोडियम क्लोराइड, नमक, नमकीन बनाता है हमारी ज़िंदगी को, ठीक है, नमकीन. हाँ, ठीक है. तो देखो क्या है ये. कॉमन सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिम्स टू कंट्रोल वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज. केमिकली इट्स सोडियम क्लोराइड एंड इट्स वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट. टेबल सॉल्ट मतलब समझते हो? ऐसे समझने में क्या मतलब? जो टेबल पे रखा हुआ सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, ठीक है. मतलब ये हम लोग अपने कॉमन जो नमक को है हम लोग ऐसे घरेलू यूज में या कॉमन नेम में टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं. तो जब भी टेबल सॉल्ट का नाम है मतलब NaCl की बात बोली जा रही है, ठीक है ना. ओके. हाँ, अभी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस नमक, मतलब ये ज़रूरी होता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए. हमारी बॉडी का एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है. और सबसे बड़ी बात, वो तो हमें ज़्यादा इतिहास, ज़्यादा बायो में जाएंगे नहीं अंदर, मज़ा बहुत आता है, खाने में स्वाद बढ़ा देता है, ठीक है. बस इसीलिए हम लोग सोडियम क्लोराइड का हमारे लिए ज़रूरी है और इसीलिए इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है. तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे? अगेन सोडियम क्लोराइड हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आराम से बना सकते हैं. जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl कंबाइन करता है तो क्या बनता है हमारा? सोडियम क्लोराइड और वाटर, ठीक है ना. तो ये हो गया हमारे नमक के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन. अब यहीं नहीं रुकेंगे, आगे और देखते हैं क्या क्या नमक के बारे में हम लोग जान सकते हैं. तो वही चीज़ें जानेंगे. सोर्स क्या क्या है? ये सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है. सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट सबसे पहले देखेंगे हम लोग ए नंबर, सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट के सोर्स क्या क्या हैं हमारे पास, नेचुरली कहाँ कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है, ठीक है ना. तो द मेन सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सी वाटर. तो सबसे बड़ा जो मेन सोर्स है, ठीक है, वो क्या है? सी वाटर है. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन. ब्राइन, ब्रीन, जो आपको समझ आए वो बोल सकते हो. तो देखो सबसे पहले जो मेन सोर्स है हमारा कॉमन सॉल्ट का वो सी है. सी मतलब समुद्र, समुद्र का जो पानी है, ठीक है.
और जो सॉल्ट का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसको ब्राइन बोलते हैं या ब्रीन बोलते हैं। ध्यान रखना, ब्राइन वाटर, ब्रीन वाटर मतलब NaCl उसमें मिक्स है, ठीक है। NaCl एक्वस को हम लोग ब्राइन वाटर या ब्रीन वाटर भी या ब्राइन नॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवोपोरेशन ऑफ सी वाटर। तो कैसे मिलता है, जब हम लोग सी वाटर को इवोपरेट करते हैं, वेपराइज करते हैं, तो नीचे सॉल्ट हमें मिलता है, ठीक है ना। इट मे बी ऑल्सो प्रेजेंट इन सम लेक्स लाइक सांभर लेक इन राजस्थान। तो कुछ लेक्स में भी मिलता है ये, जैसे राजस्थान में एक सांभर लेक है, उसका पानी सॉल्टी होता है, तो वहाँ से भी मिलता है, खारा मतलब। द अदर सोर्स इज रॉक सॉल्ट्स और डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट्स लाइक मंडी इन हिमाचल प्रदेश। और कुछ सोर्स हैं जो रॉक हैं, रॉक सॉल्ट होता है जो मतलब पत्थरों में मिलता है, रॉक के फॉर्म में मिलता है, ठीक, वही मिलता है। जैसे मंडी एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, उसमें वहाँ पे इस तरह के रॉक सॉल्ट पाए जाते हैं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। द रॉक सॉल्ट इज ब्राउन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन इम्प्योरिटीज। वो ब्राउन कलर का होता है, जो पत्थर मिलता है वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, ये सब आपको पता है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर एंड रॉक सॉल्ट एज गिवन बिलो। तो ये जो कॉमन नमक है या कॉमन सॉल्ट है, ये हमारा मेनली सी वाटर में और रॉक सॉल्ट में मिलता है। चलो देखते हैं सी वाटर में मिलता है तो कैसे मिलता है, तो वही सारी हम बातें पढ़ेंगे। तो फ्रॉम सी वाटर, तो सी वाटर में अगर देखा जाए तो सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट बट द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन सी वाटर ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो ऐसा नहीं है कि खाली ये कॉमन सॉल्ट ही उसमें होता है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज जो होता है वो कॉमन सॉल्ट का होता है। द कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय इवोपरेशन प्रोसेस। तो जो हम लोग कॉमन सॉल्ट होता है इवोपरेशन प्रोसेस करते हैं। इवोपरेशन प्रोसेस मतलब उसके पानी को एक जगह इकट्ठा करते हैं, वेपराइज कर देते हैं, तो जो नीचे सॉल्ट बचता है कॉमन सॉल्ट ही होता है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि वो ना वो मिला उसको खाने लगे, सब्जी में डालने लगे। अदर भी मेथड होते हैं, उनको प्योरीफाई किया जाता है, बहुत सारे अदर मेथड्स होते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ समुद्र का पानी लाए, पानी उड़ा दिया, उसको सब्जी में डाल लिया अगले दिन से, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और भी अदर केमिकल और फिजिकल प्रोसेस होते हैं। इन दिस प्रोसेस सी वाटर इज ट्रैप्ड इन सैलो टैंक एंड अलाउड टू इवोपरेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सन एंड विंड। तो वही बात है, इनको पानी को हम लोग एक टैंक में, छिछला टैंक या गहरा नहीं होता है, लेकिन हाँ बोले तो बहुत चौड़ा होता है, ठीक है, उसमें हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में या विंड की बहुत ज़्यादा विंड, मतलब तुम्हें पता है इवोपरेशन प्रोसेस विंड और सनलाइट के प्रेजेंस में इवोपरेशन कराते हैं, ठीक है ना। द कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज इम्प्योर एंड प्यूरिफाइड बाय सुटेबल मेथड बिफोर इट्स सोल्ड एंड यूज। देखा ना, वही मेरी बात बोल दी इसने भी कि जो कॉमन सॉल्ट होता है पहले ये जो मिलता है वो प्योर नहीं होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, फिर इसको प्योरीफाई किया जाता है बहुत सारे केमिकल और फिजिकल मेथड्स के द्वारा, ठीक है, फिर इसको हमें बेचा जाता है, फिर हम लोग इसको खा के एकदम मस्त चटकारियाँ लेते हैं। ओके, अब देखते हैं दूसरा जो सोर्स है हमारा मेन, वो क्या है, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट से कैसे मिलता है, तो वही बोल रहा है, कॉमन सॉल्ट मे बी ऑब्टेन फ्रॉम डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट्स इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत सारे दुनिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ ये हमें रॉक सॉल्ट के रूप में कॉमन सॉल्ट मिलता है। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट हैव बीन formed as result of drying up of sea in ancient time. The sea dried up by evaporation thousands of years of ago. अच्छा, ये बना कैसे, इसका मतलब क्या है? अरे यार देखो क्या हुआ ना, बहुत लाखों करोड़ों साल पहले पूरे समुद्र सूख गए और ये जो नमक था वो रॉक के फॉर्म में, ठीक है, वहाँ पे बेड्स ऑफ रॉक के फॉर्म में वहाँ पे जम गया, तो इसीलिए वहाँ से भी हमें मिलते रहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज हैं, किसके, कॉमन सॉल्ट के, पानी के, ठीक है ना। और अगर लेबोरेटरी में बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्शन करा देंगे, और इस रिएक्शन के थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से हमें क्या मिलेगा, कॉमन वो कौन सा, NaCl कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट। ओके, तो ये हो गए सोर्सेज। आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट्स। तो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में वाइट होता है, ठीक है, ये पता है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत हाईली सॉल्युबल होता है।
इट्स हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्योंकि जो उनकी बॉन्डिंग होती है वो आयनिक चार्ज की वजह से होती है, जो चार्ज होता है प्लस माइनस की वजह से, और उसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, it means that it can absorb moisture from atmosphere due to the presence of impurities like calcium chloride and magnesium chloride। नमक जो होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब होता है जो सराउंडिंग में मॉइस्चर होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। ये सोडियम क्लोराइड का क्वालिटी नहीं होता है, ये क्वालिटी होता है, ये प्रॉपर्टी होता है बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड का और मैग्नीशियम क्लोराइड का। और ये नमक में या NaCl में जो हमारा आता है उसमें ये प्रेजेंट रहता है किसके रूप में? इम्प्योरिटीज़ के रूप में। तो बेसिकली ये जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसकी वजह से ये जो नेचर होता है इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। ये बात बहुत ध्यान से रखना कि NaCl रियल में नहीं होता, लेकिन ये इम्प्योरिटीज़ होती है इसमें कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की, इसकी वजह से ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। ठीक है ना। अगला क्या लिखा? It shows ionic reaction in aqueous solution, that is it can show double displacement reaction। जैसे वही है NaCl aqueous solution लिया, अब उसमें हमने सिल्वर क्लोराइड का aqueous solution ले लिया, तो ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब पढ़ी थी तब पढ़ी थी, तो ये रिएक्शन भी शो कर देते हैं। तो ये क्या करेगा? Ag रिप्लेस कर जाएगा Na की जगह, तो क्या बना देगा? AgCl। और AgCl होता है प्रेसिपिटेट, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है ये, जो नीचे बैठ जाता है और सोडियम नाइट्रेट बना लेता है। तो ये आयनिक रिएक्शन भी शो करते हैं। ठीक है, NaCl आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराओगे किसकी? NaCl की, तो क्या बनेगा आपका? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक गैस HCl गैस बनेगी। समझ में आ रहा कि नहीं? ये उड़ जाएगी। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, ये तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, तो ये तो आज हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में पढ़ी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ी होगी हमने। ठीक है ना, और आज फिर पढ़ रहे हैं। ओके, इस तरह से ये सिल्वर क्लोराइड ये रिएक्शन दिखाएगा, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ये बैठ जाएगा नीचे। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं यूजेस क्या क्या हैं। यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, इसके यूज़ क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड आइटम्स, तो खाने में बहुत मज़ा आता है इसका, खाने में यूज होता है। इट इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव इन फूड आइटम्स लाइक पिकल, अचार को जब हम लोग रखना है काफ़ी दिनों के लिए, तो ये प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसका यूज होता है। किसका? सोडियम क्लोराइड का या कॉमन सॉल्ट का। इट इज़ यूज इन फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर में भी यूज होता है, जब कुछ फ्रीज करना होता है उसके मिक्सचर में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप ऑफ सॉलिडिफाइड, तो ये सोप को सॉलिडिफाई करने के लिए भी इनका यूज होता है, मतलब सोप को सॉलिड बनाने के लिए हम लोग NaCl का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मैनी सब्सटेंस ऑफ लार्ज स्केल लाइक क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, सोडा लाइम, वॉशिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ETC। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? इसी से हम लोग लार्ज स्केल में, मतलब इंडस्ट्री में जो क्लोरीन गैस बनाई जाती है, हम लोग NaCl की सहायता से क्लोरीन गैस बना सकते हैं, हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, सोडा लाइम बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम लोग NaCl से बना सकते हैं। रीजन क्या? ये तो नेचुरल सोर्स है, खूब सारा मिल जाता है हमको, सी से मिल जाता है, रॉक सॉल्ट से बन जाता है, और इनसे हम लोग इंडस्ट्रीज़ में क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, सोडा लाइम, वॉशिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सब बना सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग इससे NaCl से और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनका यूज क्या होता है। ठीक है, राइट में यही टेबल दिया गया है। क्या दिया गया है? सोडियम क्लोराइड को आप सोडियम क्लोराइड से हम लोग बेकिंग सोडा बना सकते हैं। ये पढ़ूंगा मैं आगे पढ़ाऊंगा बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका यूज भी है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, ये भी पढ़ाऊंगा, और इसका यूज भी है माई डेली लाइफ में भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा भी बहुत जाता है। सिमिलरली हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है, क्लोरीन गैस भी कैसे बनती है, इससे ये भी आगे बताएंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH
बेस, जो स्ट्रांग बेस है वो भी इसी से बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा वो आगे दिखाएंगे। सिमिलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम लोग इसी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल है, ये मतलब ये जो चार्ट बना है ये इम्पॉर्टेंट है। अब यही हम लोग पूरा चार्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर में ये हमारा टॉपिक चैप्टर जहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत बचेगा तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आराम से सारी चीज़ एक एक करके डिस्कस करिएगा। और अब जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला लेक्चर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लोरीन गैस कैसे बन रही है, हाइड्रोजन गैस कैसे इससे बनेगी, बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, और ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। वॉशिंग सोडा क्या होता है, इसका प्रिपरेशन क्या है, इसका यूज क्या है, कैसे बनाएंगे, ठीक है। केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या है, सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जानते ही हो, लेकिन ये भी देखेंगे कैसे बनता है। और ये इंडस्ट्रीज में, क्योंकि यही मेन है, क्योंकि इंडस्ट्रीज हमारा बेसिकली सोडियम क्लोराइड से ही ये सारी चीज़ें बनाती है, ठीक है। सस्ता पड़ता है, और क्योंकि इसका क्यों बनाती है इंडस्ट्री, इससे सस्ता पड़ता है, और ये नेचुरल सोर्स है। NaCl तो हमें आराम से सी वाटर में मिल जाता है, तो हम लोग खूब आराम से निकालते हैं और खूब बनाते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं क्लास। ओके, पढ़ते रहिए आराम से, बिना टेंशन फ्री होके, और मौज भी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।